राजेश को पड़ा थप्पड़। अनुपमा ने सिखाया सबक। राधा को लेकर हुआ तमाशा। स्टार प्लस की सीरियल अनुपमा में भाई अनुपमा और राही बा को ढूंढ रहे होते हैं रास्ते में, और तभी उन्हें बा मिल जाती है। भाई वो बस बा को लेकर घर जा ही रहे होते हैं कि वहाँ पर पहुँच जाता है प्रेम, जो अनुपमा और राही को ये बताता है कि तोशु ने राधा को उसके पिता के हवाले कर दिया है। भाई ये बात सुनकर तो अनुपमा और राही के होश उड़ जाते हैं, लेकिन फिर भी वो निकल पड़ते हैं राधा को ढूंढने के लिए, जहाँ प्रेम भी उनके साथ चलना चाहता है। लेकिन यहाँ पर अनुपमा उसे मना कर देती है, क्योंकि वो चाहती है कि बा सही सलामत घर पहुँच जाए। इसीलिए प्रेम बा को लेकर घर चला जाता है। और जरा देखिए तो भाई अनुपमा और राही को मिल जाती है राधा, जिसे राजेश एक औरत के हवाले कर रहा होता है, सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए। भाई ये देखते ही अनुपमा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। और जरा देखिए कैसे अनुपमा राजेश और इस औरत को खरी खोटी सुना रही है। वो बच्चा गार्डन में जाकर आपके बच्चे को खिला देता है, उसकी बेटी बोल उठा कर लाता है, लेकिन बच्चे का आपके बच्चे की साइड देखती है तो क्यों नहीं? वो जानता है कि उसके माँ बाप को बोल भी नहीं पाता, क्योंकि वो जानता है कि या तो उसके माँ बाप गरीब है, नशेड़ी, बेशरम। अरे बच्चों का बचपन पढ़ाई के लिए होता है, काम करने के लिए नहीं। बेटिया घर की लक्ष्मी, और उसके लिए उसका सबसे पहला सुपर हीरो उसके पापा होते हो। तुम अपनी खुद की बेटी की जिंदगी में ही सबसे बड़ा विलन बनना चाहते हो। था जब बेटियों को बहुत समझा जाता था, लेकिन अब वो जमाना गया। आज की बेटी अपने माँ बाप का सहारा भी है और उनको बुढ़ापे की लाठी भी। और आप लोग को क्या लगता है, नवरात्रों में कंजकों को घर में बुला के थोड़ा खाना खिला देने से, थोड़े पैसे दे देने से माता रानी खुश हो जाएगी? उनके पैर धो के आशीर्वाद लेने से जन्म भर के पाप धुल जाएंगे? अरे नहीं मैडम, बेटी का रोज रोज सम्मान करना पड़ता है, बच्चों का सम्मान करना पड़ता है। बेटी को बेटा मत समझो, लेकिन कम से कम उसे बोझ भी तो मत समझो। और नई गाड़ी, नए जूते, और महंगी गाड़ी, महंगे कपड़े, महंगे बैग, ये सब चीजों से कोई अमीर नहीं हो जाता। जब अमीर होना है तो अपनी सोच से और अपने दिल से अमीर होके दिखाओ। अरे विदेशों में जाके तो बराबर सारे कानून, सारे नियम फॉलो करते हैं, वहाँ तो अमीर लोग लाइन में भी खड़े हो जाते हैं। लेकिन यहाँ क्या हो जाता है आप लोगों को? हाँ, क्यों हमारे देश के नियम, हमारे देश के रूल फॉलो करने में आप लोगों को नानी याद आ जाती है? यहाँ तक कि अगर गाड़ी में जा रहे हो तो कचरे के डब्बे तक भी जाने की हिम्मत नहीं होती। कचरा गाड़ी में से बाहर फेंक देते। क्यों? और फिर शिकायत करते हैं कि ओ माय गॉड, हमारा देश कितना गंदा है। गंदा करने वाले तो आप लोग हैं, यहाँ पर रहने वाले लोग हैं। मेरे आप जैसे लोग ना पढ़े लिखे अमीर, ये आदमी ऐसी हरकत करे समझ में आता है मैडम, लेकिन आपको क्या हो गया? आप तो एजुकेटेड है, हर चीज स्कूल से होंगी। आपकी अक्ल पे पर्दा कैसे पड़ गया? हाँ, मान का दिया सब कुछ है आपके पास, ये क्या कर रही है? अगर पैसे हैं तो गरीब बच्चों की मदद कीजिए ना, उन्हें पढ़ाइए। जिंदगी भर आपको और आपके बच्चे को दुआएं मिलेंगी। आपके बच्चे को प्लेमेट नहीं, दुआएं चाहिए मैडम। और आप है कि आप एक बच्ची की पढ़ाई का अधिकारी चाहिए। अरे अपने बारे में तो हर कोई सोचता है। अगर हम सब थोड़ा थोड़ा सा सही, लेकिन दूसरों के बारे में सोचना शुरू कर दें ना, तो ये दुनिया सच्ची में स्वर्ग बन जाएगी। भाई इन सब तमाशों में जो औरत राधा को अपने घर ले जा रही होती है, वो लगा देती है अनुपमा पर इल्जाम। भाई इतना ही नहीं, जरा देखिए तो कैसे राजेश भी अनुपमा को ही गुनहगार बता रहा है। अरे मैडम, इन्हीं के घर में थी मेरी बेटी, इनके बेटे ने फोन किया
और कहा कि मैं आपकी बेटी की जिम्मेदारी नहीं उठा सकता हूँ। वाह, वाव, वाव, ये दोनों मुझे लेक्चर दे रहे हैं कि ये लड़की मेरे घर पे सेफ नहीं रहेगी। क्या गारंटी है आपके घर में बच्ची सेफ रहेगी और आप लोग इसे परेशान नहीं। राधा की माँ हॉस्पिटल में है और आपके बेटे ने कहा कि मैं इसे पाल नहीं सकता हूँ, इसकी जिम्मेदारी नहीं उठा सकता हूँ, आगे लेके जाओ। तो मैंने क्या गलत किया? तभी मैंने अपनी बेटी का बंदोबस्त इन मैडम के घर पे किया। तो मैंने क्या गलत किया है? बताइए, आप इसे अपने घर लेके जाएंगी, इसकी जिम्मेदारी लेंगी? बोलो बोलो मैडम, लेंगे मेरी बेटी की जिम्मेदारी? भाई राजेश की बातें सुनकर तो अनुपमा का खून खौल गया और जरा देखिए तो कैसे उसने जड़ दिया उसे थप्पड़। लेक्चर देना बहुत आसान है, नहीं की गारंटी? हाँ बोलो, अरे बोलते क्यों नहीं? भाई थप्पड़ के साथ साथ जरा देखिए तो कैसे अनुपमा कर रही है राजेश से सवाल। भाई इतना ही नहीं, अनुपमा ने तो राधा की अब जिम्मेदारी भी ले ली है। होता कौन है मुझसे गारंटी मांगने वाला? किस मुंह से गारंटी मांग रहा है? जो आदमी अपनी बेटी को बहुत समझता है, जिसने सृष्टि को मारा था कि बेटी को जन्म क्यों दिया, वो मुझसे गारंटी मांगता है। हाँ, भूल गया तू कैसा पति है, कैसा पिता है? कि मैं राधा का क्या करूँगी? लेकिन हाँ, इस बात की गारंटी जरूर देती कि अगर तू राधा के आसपास या सृष्टि के आसपास नहीं गया तो मैं पुलिस स्टेशन में चाइल्ड लेबर के जुर्म में। ये लड़की, ये राधा, ये गुम गई थी। इसे मैं दर बदर जगह जगह ढूंढ रहा था। पता है कितना ढूंढा आपको? और ढूंढते ढूंढते मुझे अनु मैम, बा और राही मिल गई। तो वो घर पे लेकर आ रहे थे बा को, जो घर छोड़ के भाग गई थी। उन्हें मना के घर लेकर आ रहे थे। तो मैं उनसे मिला और मैंने कहा कि ऐसे ऐसे तोशु सर जो हैं हमारी राधा को उसके फादर के पास छोड़ के चले गए हैं, जो कि बहुत ही शराबी किस्म के आदमी हैं और बहुत ही मारपीट कर सकते हैं। तो कि आप वो सीन में नहीं थे, इतनी गर्मी थी वहाँ पे। देखा तो बहुत गर्मी थी, लेकिन मैं एंड में आया और मैंने फिर इन्हें अनु मैम को बताया और अनु मैम ने कहा चल हम उन्हें उसको देखने जाते हैं। मुझे पता है कि राधा के बाप का घर कहाँ है। और उसके बाद मैं नहीं बोल सकती क्या होगा, क्योंकि उसके बाद बहुत एंड में मैं लिटरली पूरी ऐसी हो जाती हूँ। कैसी ऐसी? एक बाजू से राही दीदी ने पकड़ा है और मछली बन जाती है क्या? अच्छा सॉरी। एक बाजू से राही दीदी ने पकड़ा और एक बाजू से मेरे पापा ने पकड़ा। वैसे बताओ। तो हुआ क्या था कि हम लोग मैं थी और मैं बबल के साथ खेल रही थी और बबल पे चलते चलते तो नीचे पूरा गीला हो जाते हैं। तो तोशु भैया वहाँ से आते और वो फिसल के गिर गए और पूरा वहाँ पे तमाशा हुआ। फिर मैं गई, फिर सब लोग भाग के आए। जब वो चिल्लाए फिर मेरे ऊपर थोड़ा चिल्लाए, फिर कहा कि मैं यहाँ पे नहीं रह सकती हूँ। फिर वो मेरे को मेरे पापा के पास ले गए। अब मेरे पापा को मेरे को नहीं रखना था क्योंकि मैं लड़की हूँ। तो फिर मुझे वो किसी अमीर के घर पे भेज रहे हैं, नौकरी कराने के लिए, कि उनके बेटे को रखूँ, उनके बच्चे के साथ खेलूँगी, फिर उनके स्कूल बैग्स कैरी करूँगी, घर के काम करूँगी। तो अच्छा ना, आपको फ्रेंड मिल जाता है। सो सॉरी। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद अनु मैम और राय दीदी आते हैं। जब वो मेरे को देने वाले होते हैं, पैसे दे देते हैं मेरे पापा को, फिर अनु मैम और राय दीदी आते हैं और फिर वो लोग उसको अच्छी तरीके से डांटते हैं। मैं तो रो ही रही होती हूँ उस वक्त, दोनों को हक करके रो रही होती हूँ। उसके बाद मेरे पापा को थप्पड़ पड़ा होता है क्योंकि वो मेरे हाथ को बहुत ज़ोर से खींच रहे थे, जैसे अभी रुक जाओ, सच में खींच रहे थे वो ज़ोर से। इस नॉन स्टॉप पार्टी की तरह हम लेकर आते हैं आपकी ज़िंदगी में नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें और जल्दी से अपने व्हाट्सएप पर जाकर हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो कीजिए ताकि आप ना मिस करें एंटरटेनमेंट का कोई भी अपडेट।